हेलो एवरीवन, आज है 14 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है अभी इस कंपनी को लेकर, इस बैंक को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। और जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि एसबीआई अपना हिस्सा बेचेगा और 51% का स्टेक कोई खरीदने आएगा। और कई सारी खबरें आ रही है उसको लेकर, बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर 24 रुपये का शेयर है यस बैंक का। आज भी आधे परसेंट की गिरावट है। एक महीने में देखो तो ये लगातार एक मेजर ड्रॉप से गुजरा, लेकिन थोड़ा बहुत अब अटेम्प्ट कर रहा है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, कोशिश कर रहा है इस लेवल पर रुकने की। और जहाँ तक एक साल की बात करें, 40% का ही ग्रोथ यहाँ पर अब बच गया है। हालांकि पैसा बीच में इसने डबल ज़रूर करा था, 16 से 32 रुपये का लेवल दिखाया, फिर एक मेजर फॉल आया, फिर वापस अटेम्प्ट करा, वापस गिरावट आई, वापस अटेम्प्ट करा, फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मुझे यहाँ पर खरीदारी के लिए जो लेवल पसंद आता है वो 20-21 रुपये का है। उसके बाद एवरेज करने के लिए 16 से 17 रुपये का रेंज है। ये दो रेंज मुझे अच्छे लगते हैं यहाँ पर। और जो प्रेजेंट सिनारियो है वो डिपेंड करेगा यहाँ पर कि आने वाले टाइम में क्या खबरें निकल कर आ रही है। जो सबसे पहली खबर यहाँ पर यही है कि एसबीआई जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 के मतलब एंड तक अपने सारा का सारा जो स्टेक है वो बेच सकता है। 18,420 करोड़ के आसपास का स्टेक है और ये बेच सकता है। 24% का हिस्सा भी है एसबीआई के पास यहाँ पर, जिसकी कुल कीमत बनती है 18,420 करोड़, जिसको ये बेच सकते हैं मार्च 2025 तक बेच सकते हैं। और हालांकि खरीदारी कौन कर सकता है, तो एक बड़ा नाम सामने आया है कि सुमितो काफ़ी बड़ा बैंकिंग कॉरपोरेशन है एंड दुबई बेस्ड इमिरात जो है उनके साथ यहाँ पर बातचीत चल रही है, जो मेजोरिटी स्टेक यहाँ पर खरीदेंगे यस बैंक में। अगेन ये सारी उड़ती उड़ती खबरें, अभी भी किसी ने कंफर्म नहीं करा है, तो ये कहना कि यही खरीदेंगे ये गलत बात है। ठीक है, यहाँ पर जो सुमितो मित्सुई जो है इज़ अ यूनिट ऑफ सुमितो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, जो कि जापान का सेकंड बिगेस्ट बैंक है ये, और उनकी यहाँ पर एंट्री हो सकती है। अगेन अब इसके लिए भी आरबीआई से अलग अप्रूवल चाहिए होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोथ द बिडर्स आर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग मेजोरिटी 51% स्टेक इन एसबीआई टू गेट साइजेबल कंट्रोल ऑफ द बैंक बिजनेस, ये सोर्सेस ने बोला है राउटर्स को। द आरबीआई हैज वर्बली ओकेड द प्रपोजल एंड ड्यू डिलीजेंस इज ऑन। अगेन सब कुछ यहाँ पर जो है वो बहुत ही एडवांस स्टॉक में है, तो ये कहना कि बहुत जल्दी हो जाएगा ये जल्दबाजी हो गई यहाँ पर। यहाँ पर ऑन मंडे रिपोर्ट इंडिकेट्स करा था यहाँ पर कि जो ग्लोबल सीईओ है सुमितो के, वो यहाँ पर इज शेड्यूल टू ट्रैवल इन इंडिया ड्यूरिंग द अपकमिंग वीक, इंडिया आ सकते हैं। तो अभी जो भी हो रहा है वो अगेन मैं कह दूँ इनिशियल स्टेज पर है, अभी भी कुछ कंफर्म खबर नहीं है। जो भी यहाँ पर है वो उड़ती उड़ती खबरें हैं। यहाँ पर अभी अगर आप देखो तो एसबीआई के पास तकरीबन 24% का स्टेक है यस बैंक में। इसके अलावा 11 ऑल लेंडर्स है इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, हु वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन यस बैंक रेस्क्यू, और इन सब का मिलाकर 9.74% का स्टेक यहाँ पर बनता है। तो 24% और यहाँ पर और 10% गिन लो तो तकरीबन 34% का ही हिस्सा है यहाँ पर। इसके अलावा 2 प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो है उनके पास भी कलेक्टिवली 16% का स्टेक यहाँ पर बनता है। तो उनका मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% का ये स्टेक है। ऑलमोस्ट ये जो 50% का स्टेक है, और इन सबको साथ में आना पड़ेगा। एंड द रिमेनिंग इज विद द सम अदर इन्वेस्टर एंड द पब्लिक, तो यहाँ पर बाकी का अदर मतलब बाकी लोगों के पास है। एंड बिडर्स आर सीकिंग द रिलैक्सेशन और द रेगुलेशन रिक्वायरमेंट दैट प्रमोटर शेयर होल्डिंग टू बी ब्रॉट डाउन 26% विद इन 15 ईयर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड टॉक्स आर इज ऑन। तो ये सारी की सारी सोर्स से आई हुई खबरें हैं, कंफर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सोर्सेज से बताई जाने वाली सारी की सारी खबरें हैं ये। यस बैंक में आज अगर हम वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 7.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। ऑल टाइम हाई 400 रुपये का था, 75,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और जहाँ तक बात करी जाए इस बैंक को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो यहाँ पर। और डिविडेंड तो देखो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये पे करेगा। रीज़न सिंपल सा है कि ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स यस बैंक के मार्केट में है, बाजार में है। तो अगर ये 1 रुपये का भी या फिर 50 पैसे का भी अगर डिविडेंड पे करता है तो वो बहुत हैवी डिविडेंड हो जाता है, जितना तो ये कमाते भी नहीं है।
तो डिविडेंड अगर पे भी करेगा तो मुश्किल से 10 पैसे का ये पे कर सकता है, वो भी अगले साल से या फिर उसके बाद से। इमीडिएट तो मैं कोई एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। यस बैंक के अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, देखो देखने में 24 रुपये सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो महंगा है। 52 का पी रेशियो इसका, सेक्टर पे 17 का है। और यही वजह है कि लोग तो बोलेंगे, लेकिन जो एनालिस्ट है वो एक्चुअली में यहाँ पर राय नहीं दे रहे हैं बाइंग को लेकर। फिनेंशियल्स देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में मैं मानता हूँ कि बढ़िया इंप्रूवमेंट आया है। 9,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे और तकरीबन 450 से 500 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स रहे। तो बढ़िया इंप्रूवमेंट कह सकते हैं कि पिछले दो क्वार्टर में इन्होंने दिखाया है, मतलब दिखाया है ना। उससे पहले के क्वार्टर में क्या था कि रेवेन्यू तो लगातार बढ़ ही रहे थे, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था उस तरीके से, तो मार्जिन पे दबाव था यहाँ पर। और अगर आप जून क्वार्टर भी देखो तो रेवेन्यू भी उस तरीके से नहीं बढ़ा जिस तरीके से एक्चुअली में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। और देखो मार्जिन डेफिनेटली इनके उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर आप बाकी सरकारी कंपनियों से इसको कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं इसके मार्जिन बहुत कम नजर आएंगे आपको। और शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो यहाँ से भाग गए। जो राणा कपूर इन फैमिली थी यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास 0.19% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 38.12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईज यहाँ पर 27.07% पर है, और जो रिटेल और अदर्स है उनके पास 34.61% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 22.94% और जो अदर पार्टीज है वो 11.67% पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यस बैंक को लेकर, तो देखो मैं मानता हूँ कि लगातार बैंक कोशिश कर रहा है। इवन जो यस बैंक के सीईओ है उन्होंने भी ये चीज़ एडमिट करी हुई है कि वो लगातार कोशिश करेंगे ये एसबीआई को यहाँ से एग्जिट दिया जाए, जल्द से जल्द एग्जिट दिया जाए। लगातार कोशिश तो चल रही है इस चीज़ की, और अगर वाकई में अगर एग्जिट देने की बात चल रही है तो और भी कई सारे बैंक्स को भी एग्जिट दिया जाएगा और कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा। अब वो कौन आएगा ये मैं नहीं जानता हूँ। और जो खबर भी अभी हमें हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है कि सुमीतो आएगा, ये होगा, अगेन मैं कह दूँ कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि 51% स्टेक बहुत बड़ा स्टेक होता है। और इस 51% स्टेक के लिए भी अगर आप देखोगे तो कई लोगों को साथ में लेकर आना पड़ेगा। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से भी अप्रूवल चाहिए होगा, वहाँ से भी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत कुछ। और किस प्राइस पे खरीदारी होती है वो भी देखना है, किस वैल्यूएशन के ऊपर खरीदारी होती है वो भी यहाँ पर देखना है। और यही वजह है कि मैं अभी कहूँगा कि देखो अभी खबरों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि बनती नज़र आएगी, बल्कि मैं थोड़ा बहुत करेक्शन ही यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो उनके जो बाइंग प्राइस है वो 24-25 का नहीं होना चाहिए, वो शायद 20-21 का होना चाहिए। और अगर और फर्दर डिक्लाइन आता है तो 16 से 17 रुपये का जो लेवल है वो एवरेज करने के लिए सही हो सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये, और ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब 3-4 साल का, ना कि 2-3 महीने का। 2-3 महीने में मैं कोई तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, कोई तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और खबरों का बाजार ही यहाँ पर ज़्यादातर आपको गर्म होता नजर आएगा आने वाले टाइम में। तो देखते हैं कि कैसे चीज़ें पैन आउट होती है, लेकिन अभी के लिए इतना ही कहूँगा, वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।